फिर भी जहां तक हमने पढ़ लिया, डी ब्रोगलीस इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था फ्रॉम द डी ब्रोगलीस थ्योरम और डी ब्रोगलीस इक्वेशन, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर quantum numbers. It's a very interesting part and very important part. Quantum numbers. What is actually quantum number? Normally आप लोग देखते हो आपके घर का एड्रेस के लिए, ठीक है, हम जनरली यूज करते हैं सम पिन कोड्स। ये क्या मंशा इतना लेट। So we will start the quantum numbers. देखिए, we are starting the quantum numbers. तो in case of what is actually quantum numbers? नॉर्मली आप लोगों का घर का एड्रेस के लिए, ठीक है, लेट इट बी मैं रितुल के घर एक बॉम्ब भेजने वाला हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं नहीं भेजने वाला हूँ, लेट इट बी एक एलियन आके रितुल के घर एक बॉम्ब भेजने वाला है, ठीक है, कोई भी एक्सप्लोसिव वो भेजने वाला है। लेट अस कंसीडर द आईईडी, ठीक है, वो मेरा एक्चुअली प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो इसीलिए वो मैं आईईडी बोल रहा हूँ, इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस, सॉरी एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। नॉर्मली टिफिन वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह या फिर फैन, किसी के अंदर भी आप वो बॉम्ब बना सकते हो, ठीक है, किसी के अंदर भी वो फिट कर सकते हो बॉम्ब, इवन इफ इन द लैपटॉप, लैपटॉप ओपन करो बॉम्ब विल एक्सप्लोड। बोतल का दैट इज आईईडी, ठीक है, वो नॉर्मली यूज होता है, जनरली टेररिस्ट वगैरह यूज करते हैं उसको फॉर द बॉम्बिंग ऑफ द स्ट्रीट्स, रोड्स वगैरह, ठीक है, छोड़ो। तो जो आईईडी है, ठीक है, उसी मैं एक आईईडी रितुल के घर भेजना चाहता हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द सैनिटाइजर, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर के फॉर्म में मैं रितुल के घर भेजना चाहता हूँ। मैं नहीं भेजना चाहता, एलियन भेजना चाहता हूँ। तो एलियन भेजने के लिए उसको क्या चाहिए कि पहले इतने सारे प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट के पास भेजना है, दैट इज टू द अर्थ। तो एलियन लिखा कि भैया प्लैनेट को जाना है अर्थ, अर्थ के बाद फिर कंटिनेंट को जाना है, कौन सा कंटिनेंट को जाना है, दैट इज टू द एशिया, फिर नेशन इंडिया, फिर स्टेट ओडिशा, ओडिशा ओडिशा ओके, देन स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट कटक, सिटी, सिटी छोड़ो, नहीं सिटी भी नहीं, सिटी छोड़ो, देन द लोकेलिटी पिठापुर, फिर उसका घर, बिल्डिंग नंबर, फिर बिल्डिंग नंबर के बाद कौन से रूम में रितुल रहती है, और लिटिल भी रितुल के साथ उसकी बड़ी बहन भी उस रूम में रहती है, ठीक है, रितुल के साथ उसकी बड़ी बहन भी उस रूम में रहती है, ठीक है, तो उनमें से कौन सा बेड नंबर, कौन किस बेड में रहता है, कौन सा बेड नंबर, ठीक है, तो उसको ये सब मेंशन करके भेजना पड़ेगा वो हैंड सैनिटाइजर। उसके बाद ही रितुल के पास पहुंच पाएगा क्या, वो हैंड सैनिटाइजर के अंदर आया हुआ आईईडी। तो कोई भी एक्सप्लोसिव अगर कोई एलियन ने भेजा है रितुल के पास, तो डेफिनेटली he needs to properly provide the address one by one, step by step। तो कुछ उसी तरह, ये तो मैंने जनरली एलियन के लिए बोल दिया, लेकिन हम जो यूज करते हैं दैट इज द पोस्टल एड्रेस, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम पोस्टल पिन कोड यूज करते हैं, दैट इज 753 फॉर मी, ठीक है, 753001, ठीक है, मेरे लिए भी रितुल के लिए भी, ठीक है, 753001, ठीक है, तो दिस वन इज, तो इसके पिन कोड के हिसाब से दिस वन इज योर पोस्ट ऑफिस नंबर, दिस वन इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोड, दिस वन इज फॉर द स्टेट कोड। तो कुछ इसी तरह हम कुछ पिन नंबर यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई आवर लोकेशन, हम कुछ पिन नंबर यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई आवर लोकेशन। हम हमारे पास कोई भी पोस्टल एड्रेस आने के लिए हम ऐसा पिन नंबर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एलियन ने यूज किया कुछ इस तरह एड्रेसिंग कोड्स यूज किया, ठीक है, तो उस हिसाब से वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड some numbers
for identification of the location of electron inside the atom. मतलब एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां पर है, एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां पर है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, माइंडफुली सुनो, एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर एक्चुअली घूम रहा है, हम जिस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली चिट्ठी देने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एटॉम के अंदर कौन से ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में, कहां पर, कैसे, किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब प्रॉपर एड्रेस ऑफ an electron inside an atom. To provide proper address of an electron inside an atom, we use some pin codes or we use some numbers. Those are known as quantum numbers. ठीक है, आया समझ में? तो आप बोलो कि सर हमको तो बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, वी डोंट नीड टू आइडेंटिफाई कौन से ऑर्बिट के अंदर, भैया आप बोल दो कि हाँ के सेल में रह रहा है या फिर फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है, सेकंड ऑर्बिट बोल दो तो सेकंड ऑर्बिट में रह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ वैरायटी ऑफ लोकेशन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एग्जिस्ट्स। जैसे कि आप लोग देखो, आपके कॉलोनी कंसिडर करो, ठीक है, आपका जो लोकेलिटी है, ठीक है, आपके लोकेशन में डेफिनेटली लेट इट बी आपके कॉलोनी में बहुत सारे बिल्डिंग्स होगा, कोई 2 BHK होगा, कोई 1 BHK होगा, कोई 3 BHK होगा, as per the number of members of family members को कंसिडर करके हम कितना BHK का वो फ्लैट होगा या फिर रूम होगा उस हिसाब से लेंगे। तो अगर ज्यादा मेंबर है डेफिनेटली वी नीड ए वेरी लार्ज बंगलो और लार्ज बिल्डिंग which must include very large number of rooms. हमको कुछ ऐसा एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रूम होगा, या फिर अगर कोई बस हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों हैं तो डेफिनेटली दे कैन एडजस्ट इन जस्ट 2 रूम्स। तो कुछ इसी तरह नहीं, अगर मतलब ज्यादा डिमांड करें तो वो तो ठीक है, लेकिन इफ और अगर कोई मेरे तरह होगा आई जस्ट नीड 1, ठीक है, एक किचन भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हम आपके लोकेलिटी में जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होगा इसमें ज्यादा नंबर ऑफ रूम होगा, किसमें कम नंबर ऑफ रूम होगा, as per the number of members। अच्छा, बाकी सारे कॉलोनी तो सेम मतलब सेम साइज नहीं होते, कोई कॉलोनी बड़ा हो सकता है, कोई कॉलोनी छोटा हो सकता है। तो उस हिसाब से जो कॉलोनी बड़ा है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बिल्डिंग, लेट अस कंसीडर दिस वन, ये है लेट इट बी, ये है पिठापुर रोड, ठीक है, तो उसमें एक कॉलोनी ये है जिसमें मैं रह रहा हूँ, मेरे बगल वाला कॉलोनी एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कम बिल्डिंग है, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। तो कुछ इसी तरह बिल्डिंग नंबर भी क्या हो सकता है, मतलब कॉलोनी के हिसाब से बिल्डिंग नंबर कैन आल्सो चेंज। बस अभी मैं जो बोल रहा हूँ समझो, देन आई विल कंपेयर, ठीक है, एनालोगस निकालेंगे उसका। तो बिल्डिंग दो अलग अलग कॉलोनी, जो कॉलोनी बड़ा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बिल्डिंग, और जिसमें मेंबर जो भी बिल्डिंग में फैमिली मेंबर्स ज्यादा तो डेफिनेटली उसमें रूम नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर रूम भी बड़ा हो गया तो उस रूम में एक एक इंसान नहीं रहेंगे, दो दो को ठूस देंगे घर में, तू रह यहाँ पर रह अपने बड़ी दीदी के साथ, या फिर तू रह यहाँ पर बड़े भाई के साथ, ठीक है, या फिर छोटे भाई के साथ। तो अगर बड़ा रूम हुआ तो कुछ उस हिसाब से इन केस ऑफ एन एटॉम, एक एटॉम के अंदर भी कुछ ऐसे कॉलोनी के तरह अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। जैसे आप लोग रास्ते के ऊपर जाके नहीं सोते हो उसी तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि रितुल का घर पिठापुर में है तो आई वोंट से कि रितुल आके वही रास्ते के ऊपर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बस चौखट में वो
चेयर पकड़ के वहां पर बैठ जाता है। नहीं, प्रियांशु का घर पूरी घाट में है, सो आई डोंट से कि वो रोड के ऊपर वो सो जाता है, तो डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में होगा। तो कुछ उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आर मोर रेगुलेटेड देन अस, और तो कुछ इस तरह एक एटॉम के अंदर कैसे होता है। देखो देखो, जिसका भी जहां पर भी डाउट हो मुझे विद इन नो टाइम पूछना, ठीक है। किसी को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो बुरा मान गया, हाँ 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 हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जो भी बुरा मान गया तो ऑर्बिट्स में बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे बाद में करेक्शन को, एलिप्टिकल ऑर्बिट को बाद में जाएंगे, ठीक है। रिवॉल्व, रोटेट, वो बाद में बताऊंगा, पहले फंडामेंटल तो समझो, ठीक है। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। न्यूक्लियस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, बस देखो। तो ये है भैया के सेल, ये है भैया एल सेल, ये है भैया एम सेल, ये है भैया एन सेल, ये है भैया ओ, फिर पी, क्यू, अप टू क्यू तक है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ठीक है, अप टू क्यू तक है। वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से निकला हुआ है एक्चुअली। एक के एल एम एन ओ जो नाम दिया है, व्हाई नॉट इट इज गिवन एज ए बी सी डी, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से दिया गया है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्सरे टर्म में, वो एक्सरे का एक लेवल होता है, कभी आपने एक्सरे किया होगा तो आपने फिर भी नहीं देखा होगा, वो मशीन में होता है, ठीक है। आप लोगों ने किसी में कोई भी मशीन को मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है, छोड़ो। तो के एल एम एन उस तरह कुछ, तो ये सबको ले लो एक एक कॉलोनी, मतलब एक एक लेन, आपका घर का लेन। ये छोटा सा लेन है, इसमें एक अकेला इंसान रहता है या फिर एक अकेला एक छोटा सा बिल्डिंग है। एक छोटा सा बिल्डिंग है, एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा रूम, बस एक रूम है। लेकिन और थोड़ा सा बड़ा हो गया, एल लेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसमें एक छोटा सा रूम भी है और 3 BHK फ्लैट भी है, 3 BHK बिल्डिंग भी है, मतलब 3 रूम वाला बिल्डिंग भी है। ज्यादा मेंबर होंगे वो बाद में हम पढ़ेंगे, इट्स देयर पर्सनल मैटर। एम में एक छोटा सा रूम भी है, एक 3 BHK भी है, एक 5 BHK भी है। फिर एन में ऑड नंबर हमेशा होगा, ठीक है, कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। फिर 5 BHK भी है। अरे आज फिजिक्स है, कोई तो बताओ, फिजिक्स है क्या आज? यस सर, यस सर। एक देख, 3 4 5 6 7, 7 BHK, ये तो भाई महिमा मिश्रा आ गया। सर हाँ सर खाली ऑड बीएचके क्यों होगा? बताऊंगा बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। स्टेबिलिटी तक अभी हम गए नहीं, ठीक है। तो देखो कुछ इसी तरह इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। आई हैव नॉट डन ओ, तो वो बनाऊंगा तो वो ज्यादा पूरा, मतलब ये जो दिस वन सीम्स टू बी वन ट्रेन गॉट एक्सीडेंट, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और भी ज्यादा बिखर जाएगा। तो याद रखना, ये जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, पहले ये जो कॉलोनी होते हैं, ये जो लेन होते हैं, ये जो लेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज
ऑर्बिट और सेल। ठीक है, ये जो कॉलोनी होता है या फिर ये जो लेन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या फिर सेल। फिर ये जो बिल्डिंग्स होता है उसको हम बोलते हैं सब सेल। फिर ये जो रूम्स होता है, ये जो रूम्स होता है इसको हम बोलते हैं सब सेल या फिर यू कैन से ऑर्बिटल्स। सब सेल और यू कैन से ऑर्बिटल्स। क्लियर? लेन, बिल्डिंग, रूम्स को कुछ इस तरह हम बोले। ठीक है, याद रखना हर रूम में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब ईच ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ईच ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको तो पता है कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एल सेल, ये तो आपको पता है, ऑर्बिट और सेल। लेकिन याद रखना ये जो एक रूम वाला बिल्डिंग है ना, ये एक लेन है। माइंडफुली देखो, ये एक लेन है, लेन के अंदर ये एक बिल्डिंग है, यहां पर भी एक लेन है। दिस वन इज वन बिल्डिंग, दिस वन इज अनदर बिल्डिंग, तो दैट इज द सब सेल। तो एक रूम वाला जो होगा उसको हम बोलते हैं एस सब सेल। Why S? I will definitely explain you later. As per itself spherical होता है। जो 3 वाला होता है उसको हम बोलते हैं P सब सेल। जो 5 वाला होता है that is known as D सब सेल, डॉन वाला सब सेल। जो 7 वाला होता है वो एक्चुअली डबल डम्बल क्लोवर लीफ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, उसको हम बोलते हैं एफ सब सेल। ठीक है, ठीक है, उसका नाम कुछ होता है अलग टर्म में, स्फेरिकल, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, क्लोवर लीफ शेप, कुछ उस तरह से नाम आया है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अबाउट एवरी सिंगल एटॉम, एवरी सिंगल सबसेट। अच्छा, यू कैन सी, मुझे बताना, विकास यू कैन से के सेल में कितना, कौन सा सब सेल प्रेजेंट है के सेल में? सर सब सेल हाँ, के सेल रे केतेटा सब सेल अच्छी? गोटे गोटे कोडा एस सब सेल। So we can say सब सेल A cell contain only S sub cell. Then Mansha L रे केतेटा अच्छी? सर दीटा कम कर एस सबशेल और पी सबशेल। and P sub. Then Priyanshu M में सर एस पी एंड स्मॉल डी। Then Ritika N में एसपीडी 7 SPD N में S नहीं और 7 P D और लास्ट and 7 सबसेल। हाँ, उसका नाम क्या है? ओ सर आपने तो सर अरे 7 ही लिखा। एफ F sub cell, that is F sub cell. It contains 7 orbitals. That is F sub cell. अरे मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है तो देखो,
तो ग्रेजुअली जैसे हम एक ऑर्बिट के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स भी बढ़ता जाता है। एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, उससे आगे नहीं बढ़ता है, मतलब उससे आगे अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो बाद में आपको पता चलेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि एस सब सेल मतलब हर ऑर्बिटल में या फिर हर रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो रितुल, एस में, एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे? सर फिर से बोलिए। मैंने आपको बताया कि एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे या फिर एक ऑर्बिटल, एक रूम मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे? एस सब सेल में कितना रूम है? सर एस सब सेल में सर एक रूम, तो एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस सब सेल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन पी सब सेल, सर एक मिनट बोलती हूँ, एक दो। सर 9। एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना रूम है? सर एक सर 18 सब सेल। ओए 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 ओए, 6 सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6। अरे 3 रूम है ना रितुल, 3 रूम, यस सर। तो एक रूम में 2 यस सर। 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 सॉरी सर। रितुल डी का बोलो, डी का बोला, आप डी का बोलो फिर। सर 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ का? सर 14 इलेक्ट्रॉन्स। So finally, we got the point that which subcell can carry maximum how many number of electron, कौन सा सबसेल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाएगा, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ओके, so that is the maximum number of electrons that can be arranged. ओके, तो इलेक्ट्रॉन भैया, अच्छा इलेक्ट्रॉन को हम कुछ ऐसे साइन से अरेंज करते हैं एक रूम के अंदर, इलेक्ट्रॉन को एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, वरना झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक घर में कभी आपने देखा है कभी आप लोगों ने गधे को देखा है, मतलब डोंकी का जो सेड होता है देखा है कभी? नहीं देखा कभी ना। तो अगर कोई यूपी या फिर हिमाचल प्रदेश वहां पर जाओगे तो जो होता है आपका म्यूल होता है, खच्चर, या फिर जो होता है क्या डोंकी, ठीक है, उन लोगों को कभी ऐसे सेम टू सेम डायरेक्शन में अरेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे को काट लेते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को काट लेते हैं। तो उन लोगों को एक को अगर ऐसा रखा गया तो दूसरे को ऐसा रखा जाता है, ठीक है। तो एक अगर ऐसा रखा जाता है तो दूसरे को कुछ इस तरह रखा जाता है, ठीक है। आप खुद ही सोच लो, अगर आपके रूम में आप भी रह रहे हो, आपका सिबलिंग भी रह रहा है, तो डेफिनेटली यू नो दैट कि अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो पूरा हो जाता है, ठीक है, मारामारी हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो कुछ इसीलिए उनको अलग अलग रखा जाता है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, उसको इधर बांधा जाता है तो उसको इधर बांधा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक अगर ऊपर तो दूसरा क्या नीचे, एक अगर ऊपर मूव कर रहा है तो दूसरा नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो जो ऊपर मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑप स्पिन, जो ऊपर मूव करता है उसको बोलते हैं हम ऊपर वाला गधा, या फिर ऑप स्पिन जो